लाइफ में हम पॉजिटिव कैसे रहें। तो आज की वीडियो में हम कुछ पॉजिटिव पॉइंट को शेयर करेंगे जिसका यूज़ करके हम रियली में अपनी लाइफ को एक अच्छे और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो उन पॉइंट को जानने से पहले हम एक छोटी सी कहानी जान लेते हैं। तो एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम राजू था, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता था। वो हमेशा अपने जीवन में होने वाली जो बुरी चीज़ें थी ना, उसी पे उसका फोकस रहता था। वो हमेशा सोचता था कि उसका जो जीवन है वो बहुत ही बुरा है। वो हमेशा सोचता था कि उसके संग हमेशा गलत ही होता है, यानी कि उसका फोकस जो था ना वो हमेशा गलत चीज़ों पे, उसके जीवन में जो भी गलत चीज़ें होती थी ना उसी पे उसका ध्यान रहता था। एक दिन राजू अपने स्कूल से घर आ रहा था। उसे रास्ते में एक छोटा सा बच्चा मिला। बच्चा जो था वो बहुत ही खुश और शांत नजर आ रहा था और अपने आसपास की दुनिया को देखकर वो मुस्कुरा रहा था। वो जो लड़का है ना, उसने उस बच्चे को देखकर थोड़ा सोचने लगा। उसने सोचा कि ये बच्चा इतना खुश क्यों है, उसका भी जीवन तो मेरे जैसा ही है, पर मैं खुश नहीं हूँ और वो कैसे इतना ज़्यादा खुश है। तो वो जो लड़का है ना, वो बच्चे से जाकर पूछता है, तुम इतने खुश क्यों हो। तो आपको पता है बच्चे ने क्या आंसर दिया। बच्चे ने कहा, मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। मुझे इस खूबसूरत दुनिया में रहने का मौका मिला है। मेरे पास प्यार करने वाले माता पिता हैं, दोस्त हैं, मुझे खाने और पहनने के लिए कपड़े हैं, मेरे पास खेलने और सीखने के लिए जगह है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं। इन सभी बातों को सुनकर वो लड़का जो है वो हैरान हो जाता है। उसने अपने जीवन को कभी भी इस नज़र से नहीं देखा था। इन सभी बातों को और बच्चे को देखकर वो लड़का रियली में बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। वो सोच रहा है कि मैंने इस नज़र से अपने जीवन को कभी भी नहीं देखा, क्योंकि ज़िंदा तो मैं भी हूँ, मुझे भी इस खूबसूरत दुनिया में रहने का मौका मिला है। मेरे पास भी मेरे माता पिता, मेरे दोस्त और मेरे लिए हर चीज़ है जो उस बच्चे के पास है, यानी कि खाने को खाना है, पहनने को कपड़े हैं और रहने को घर है। और वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए, पर मैं खुश नहीं हूँ। ये चीज़ें उसके दिमाग में आती है और फिर वो डिसीजन लेता है कि मैं भी अब से अपनी सोच बदलूंगा। मैं भी अब अपने जीवन में होने वाली जो अच्छी चीज़ें हैं उस पर मैं ध्यान दूंगा और हमेशा खुश रहने की कोशिश करूंगा। और यही जो सोच है उस लड़के के जीवन को बदल देता है और वो धीरे धीरे करके अपने नेगेटिव थॉट को पूरी तरह से कम कर देता है। और धीरे धीरे करके वो लड़का जो है अपने नेगेटिव विचारों को, अपने थॉट को कम कर देता है और धीरे धीरे उसके जीवन में भी चीज़ें जो है वो अच्छी होने लगती है। और फिर वो अपने मन में जो भी सोचता था, उससे चाहता था, वो उससे मिल जाता था, क्योंकि वो उसका जो फोकस होता था ना वो अच्छी चीज़ों पे होता था। तो इस कहानी से हमें ये लेसन मिलता है कि हमें हमेशा जो है अपना ध्यान जो है, अपना जो फोकस लेवल है ना वो अच्छी चीज़ों पे रखनी चाहिए, जो कि लोग बहुत ही कम करते हैं। हम हमेशा उस चीज़ का शिकायत करते हैं जो हमारे पास नहीं है, पर हम कभी भी खुश नहीं होते हैं उन चीज़ों के लिए जो हमारे पास है और इसीलिए हम दुखी रहते हैं। पर जिस दिन हम लोगों ने अपनी सोच बदल दी, उसी दिन हमारा जीवन जो है वो बदलना शुरू हो जाएगा, जैसे कि इस लड़के के साथ हुआ। तो ये तो छोटी सी कहानी थी जो कि हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन में पॉजिटिव चीज़ों को लाते हैं तो रियली में हमारा जो जीवन है वो बदल जाता है। पर हम क्या क्या पॉइंट यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ को एक अच्छे और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए। पहला जो पॉइंट हम यूज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ को, अपने विचार को हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं और नेगेटिव जो विचार है वो कम कर सकते हैं। फोकस ऑन गुड थिंग। देखिए, हमेशा हमारा जो फोकस है ना वो हमेशा अच्छी चीज़ों पर होना चाहिए, यानी कि हमारे आसपास कितनी बुरी चीज़ें हो रही है उस पर हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। अगर एक भी हमारे संग अच्छा हो रहा है तो हमारा फोकस जो है उस अच्छी चीज़ों पर होना चाहिए। यानी कि पूरे दिन अगर आपके संग कुछ गलत होता है तो आपका ध्यान उसकी ओर ना होके जो आपके संग अच्छा हुआ, यानी कि अगर आपके संग एक भी कुछ अच्छी चीज़ें हुई तो आप उसको याद कर सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं मेरे संग अच्छी हुई, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा जो है
खुश नसीब हूँ। तो ऐसे अगर विचार यानी कि ऐसे थॉट अगर हम रखते हैं तो हम एक अच्छे डायरेक्शन में जा सकते हैं। यानी कि सिंपली हमारा जो फोकस है वो अच्छी चीज़ों पर होना चाहिए, ना कि बुरी चीज़ों पर। अगला जो पॉइंट या फिर स्ट्रैटेजी है एम्ब्रेस चैलेंज, यानी कि चुनौतियों को स्वीकार करना। यानी कि अगर हमारी लाइफ में कुछ बुरा होता है या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं तो हमें उससे एक्सेप्ट करना है, ना कि रिजेक्ट करना है। बिकॉज हमें ये चीज़ मन में रखनी है कि ये जो प्रॉब्लम यानी कि ये जो चैलेंजेस हमारी लाइफ में आ रहे हैं वो हमें स्ट्रॉन्ग या फिर हमें और सक्सेसफुल की ओर ले जाएंगे। तो ये चीज़ अगर हम सोचते हैं और इस तरह के विचार अगर हम अपने मन में रखते हैं तो हम इसको भी अच्छे से हैंडल कर लेंगे और हमारा फोकस जो होगा वो पॉजिटिव चीज़ों की ओर अपने आप चल जाएगा। यानी कि हमें इसे एक्सेप्ट करना है और इससे फाइट करनी है और लाइफ में और आगे बढ़नी है। अगला जो पॉइंट है वो है हेल्प अदर्स, यानी कि दूसरों की मदद करना। देखिए ये सबसे पीसफुल एक फीलिंग होती है जब हम किसी की हेल्प करते हैं। यानी कि हम जब किसी की हेल्प करते हैं तो हमें बहुत ही सुकून और बहुत ही खुशी फील होती है और ये एनर्जी हमें एक पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर ले जाती है और हमारा जो नज़रिया है ना चीज़ों को लेकर वो अपने आप बदलने लगती है। तो हमें अगर मौका मिलता है किसी की हेल्प करने की तो हमें उस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए और उस चीज़ का हमें पूरी तरह से फ़ायदा उठाना चाहिए। यानी कि दूसरों की जितना हो सके उतनी हमें हेल्प करनी चाहिए। अगली जो स्ट्रैटेजी है वो है स्माइल एंड बी काइंड, यानी कि मुस्कुराओ और दयालु बनो। ये भी स्ट्रैटेजी बहुत हद तक हमें एक तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर ले जाती है। यानी कि अगर हम हर सिचुएशन में मुस्कुराते हैं, यानी कि उस प्रॉब्लम को हम अच्छे से समझ के मुस्कुराते हैं और उससे फाइट करते हैं और एक तरह से हमारे मन में जो फीलिंग है वो एक दया के रूप में अगर हम रखते हैं, यानी किसी की हेल्प तो करते हैं और साथ में अगर कोई गलती हो जाती है तो हम उसे अगर माफ़ कर देते हैं तो ये भी हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देती है और हमारा जो विचार है, हमारी जो नेगेटिव थॉट है उससे भी कम करती है। यानी कि हमें ऑलवेज जो है वो एक तरह से स्माइल करना चाहिए और एक तरह से काइंड रहना चाहिए। ये चीज़ें हमें लाइफ में एक पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर ले जाती है। अगली जो स्ट्रैटेजी है वो है सेलिब्रेट अदर सक्सेस। देखिए अभी के टाइम में मोस्टली जो लोग हैं वो दूसरों के सक्सेस यानी कि उनकी सफलता से जलते हैं और ये फीलिंग उनके अंदर और ज़्यादा नेगेटिव जो चीज़ें हैं उसको और ज़्यादा बना देती है। तो हमें दूसरे की सक्सेस को देखकर जलना नहीं है, यानी कि हमें उसे सेलिब्रेट करना है, उसकी खुशी में हमें और ज़्यादा खुशी देनी है और इससे हमें भी बहुत फ़ायदा होगा। यानी कि हमारी जो बुरी सोच है, हमारा जो नेगेटिव विचार है वो एक तरह से कम होता है और हमारे अंदर भी पॉजिटिव फीलिंग आती है और हम भी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। फॉलो करना है कि अगर हमारे आसपास में कोई जो है सक्सेसफुल बन रहा है तो उसे देखकर हमें जलना नहीं है, बल्कि उसकी खुशी को हमें सेलिब्रेट करना है और उससे सीख लेकर हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़नी है और एक अच्छी सोसाइटी भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ सिंपल स्ट्रैटेजी है जिसका यूज़ करके हम अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं और हमारे मन में जो भी नेगेटिव थॉट है उसको हम बदल सकते हैं। और एक और पॉइंट मैं ऐड करूँगी जो कि है हमेशा ग्रेटफुल रहना, हमेशा थैंकफुल रहना। ये चीज़ें भी हमें अपने अंदर लानी चाहिए कि हमारे पास जो भी है उसे हमें सेलिब्रेट करना है, उसके लिए हमें खुश होना है और उसके लिए हमें थैंक यू भी बोलना है इस यूनिवर्स को